जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में 1.15 सेक्शन नंबर है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले डेटा बैकअप क्या होता है? देखिए जी, डेटा का बैकअप लेना मतलब कि जो आपका ओरिजिनल डाटा आपकी डिवाइस के अंदर पड़ा हुआ है, हमने उस डिवाइस का क्या लेना है, उस तमाम डाटा का क्या लेना है, एक बैकअप लेना है। यानी कि उसका एक जो ओरिजिनल डाटा, जो आपके पास ओरिजिनल सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसकी कॉपी जनरेट कर लें और वो कॉपी जनरेट जो करेंगे आप, वही बैकअप होती है। ठीक है, बैकअप लेने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टूल्स की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक यूएसबी लें और आपका जितना भी डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है वो आप सारा डाटा कॉपी करके उस यूएसबी में रख लें और वो यूएसबी कहीं पे संभाल दें, तो समझ लीजिए कि आपने बैकअप ले लिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सीडी इस्तेमाल कर लो, आप एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड है, उसके अलावा एक अलग से पोर्टेबल हार्ड लेते हो, आप उसकी केबल अपने कंप्यूटर में अटैच करते हो पोर्ट के अंदर, और आप सारा डाटा जो है वो कॉपी करके, नॉट कट नहीं करना, मूव नहीं करना। आपने अगर मूव किया तो वो तो ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा कहलाएगा ना। आपने सिंपल उस डाटा का एक डुप्लीकेट तैयार करना है, एक रेप्लिका तैयार करना है, और वो सारा डाटा आपने यूएसबी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, वट एवर आपके पास जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर आपने रखवा लिया। समझ लीजिए आपने बैकअप ले लिया। सर हम बैकअप लेते क्यों है? सवाल तो ये है। बैकअप इसलिए लिया जाता है ताकि जो हमारा डाटा, अगर कभी कोई नुकसान होता है, नुकसान क्या हो सकता है जी, आपका वो पूरे का पूरा कंप्यूटर चोरी हो सकता है, फिजिकली डैमेज हो सकता है। लेट्स से वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, गलती से कुछ भी ऐसा वैसा हुआ, टेबल टूट गया मिसाल के तौर पे, कंप्यूटर भी नीचे और कंप्यूटर टूट गया मिसाल के तौर पे, सीपीयू को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और सीपीयू जो है वो खराब हो गया, मदरबोर्ड टूट गई, वट एवर कुछ ऐसा इशू हो गया कि जिसकी वजह से अब आपका वो सारा डाटा जो है वो बेकार जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, या फिर किसी मेलवेयर अटैक की वजह से, वायरस अटैक की वजह से आपका डाटा खराब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम डाटा का एक रेप्लिका तैयार करके रख लेते हैं। तो उसमें जरा लाइंस देखिएगा, कॉपी ऑफ डाटा एट डिफरेंट प्लेस। इस लाइन को, इस वर्ड को आपने बड़े अच्छे से समझना है। आपने कॉपी ऑफ डाटा, जो आपका ओरिजिनल डाटा था, आप उसकी कॉपी कर लें जनरेट, और उसको किसी डिफरेंट प्लेस पे रखें। मिसाल के तौर पे आपके पास कंप्यूटर ए है, तो आपने इसका सारा डाटा कॉपी करके किसी दूसरी प्लेस पर रखना है, उसी कंप्यूटर के अंदर, एक अलग फोल्डर के अंदर नहीं रखना। वो बैकअप नहीं है, बैकअप किसी दूसरी जगह पर होता है। बैकअप कहां कहां हो सकता है? देखिए जी, दो तरीके हैं। आप किसी लोकल डिवाइस के अंदर भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने किसी यूएसबी के अंदर ले लिया बैकअप, आपने सीडी इस्तेमाल कर ली, आपने कोई एसएसडी इस्तेमाल कर ली या एचडी इस्तेमाल कर ली, हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, आप किसी भी डिवाइस के अंदर ले सकते हो। ये तो हो गया कि लोकल किसी डिवाइस के अंदर आपने बैकअप ले लिया। सेकंड थिंग, दूसरा काम क्या हो सकता है कि आप कोई क्लाउड सर्वर यूज कर लें। अब क्लाउड सर्वर क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं सिंपल अगर एग्जांपल दूं, तो आपकी जो गूगल ड्राइव है, जी ड्राइव जिसको आप बोलते हो, तो गूगल ड्राइव क्या है? वो एक सर्वर है। अगर आप उसके ऊपर डाटा रखवाना चाहो तो उसके ऊपर भी रखवा सकते हो। बहुत सारे सर्वर्स आपको आमतौर पे 15 GB जो है प्लेस आपको फ्री में देते हैं। उसके ऊपर अगर आपने सर्विस लेनी है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है वो डाटा कहां कहां रखवा सकते हो? लोकल किसी डिवाइस के अंदर खुद ही जो है वो कॉपी कर ले और रख ले अपने पास, या फिर किसी सर्वर पर रखवा दे। तो सर्वर जो है वो इंटरनेट के ऊपर पड़े होते हैं ऑब्वियसली। जैसे कि लेट्स से ये आपका कंप्यूटर ए है, तो आप लेट्स से इंटरनेट की सर्विस यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो इन सर्वर्स पे आप अपना डाटा रखवा सकते हो। वन ड्राइव है, गूगल क्लाउड है, गूगल ड्राइव सॉरी आई क्लाउड है। इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं जिनके ऊपर आप अपना डाटा रखवा सकते हो। और उसका तो बेनिफिट भी एक अलग है ना। इसका तो बेनिफिट ये है ना कि लेट्स से अगर आप यूएसबी में डाटा लेते हो, बैकअप करते हो, आप किसी दूसरे कंट्री में गए और आपका लैपटॉप चोरी हो गया, और जो आपने बैकअप लिया हुआ है वो यूएसबी आपके घर में है, तो आपको तो बड़ा नुकसान हो गया। आपने वहां पे डाटा दोबारा हासिल करना है, कैसे करोगे? बैकअप ली हुई जो लोकल डिवाइस है वो तो घर पड़ी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मसला आता है। इनके ऊपर डाटा रखवाने का फायदा ये है कि ये, क्योंकि आपने जस्ट अपना ईमेल पासवर्ड लगाना है, दुनिया की किसी भी जगह पर बैठ के रिमोट एक्सेस आप कर सकते हो। रिमोटली आपने उस डाटा को हासिल कर लेना है, चाहे आप किसी भी जगह पर हो, लोकेशन मैटर ही नहीं करती। तो इसका बेनिफिट जरा ज्यादा है, ठीक है जी। रीस्टोर्ड डाटा इजीली, आप जब डाटा का बैकअप ले लेते हो तो ये बेनिफिट का पॉइंट है कि आप उस डाटा को बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लेते हो, ठीक है जी। रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डाटा बैक। अब इसमें जो सेकंड टर्म थी मैंने आपको बताया, ये होगा डाटा बैकअप। अब हम बात करते हैं रिकवरी की, तो ये रिकवरी की डेफिनेशन है। रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डाटा बैक। जो डाटा आपने बैकअप लिया, मिसाल के तौर पे मेरा कंप्यूटर चोरी हो गया, अब मैंने वो जो बैकअप लिया था, मैंने अब उसको वापस अपने कंप्यूटर में लेकर आना है, ठीक है जी। मैंने यूएसबी में सारा डाटा, शुक्र है कि आज की डेट में अभी रखा था, कल ही मेरा कोई ऐसा हादसा हुआ कि मेरा वो कंप्यूटर चोरी हो गया, गिर गया, टूट गया, डैमेज हो गया, व्हाटएवर कुछ भी, या वायरस अटैक हो गया, तो मैंने जो आज बैकअप लिया था, जिस डिवाइस के अंदर बैकअप मैंने लिया हुआ है, चाहे वो क्लाउड पे है, चाहे कोई लोकल स्टोरेज डिवाइस है, तो मैंने उसमें से अब डाटा वापस हासिल करना है।
ठीक है। डाटा सारा निकाल कर अपनी जो नई डिवाइस उसके अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकवरी यूज करते हैं। रिकवरी के कुछ टूल्स भी आगे जाके वो भी देखते हैं। नेक्स्ट है जी रेगुलर बैकअप। एक पॉइंट इसके अंदर ये भी आएगा, हमें रेगुलरली बैकअप करना चाहिए। कोई भी आप रेगुलर डजंट मीन दैट डेली बेसिस पे, नो, इसका मतलब है कि वीकली कर लें, मंथली कर लें, बट अपना एक टाइम सेट कर लें, अपना एक टाइम फिक्स कर लें कि मैंने इतनी देर के बाद अपना डाटा का बैकअप लेने ही लेना। टाइप्स ऑफ डाटा बैकअप्स, आपको शॉर्ट आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट होगा। डेफिनेशंस तीनों की आ सकती हैं, ये 3 टाइप्स है आपके पास इस पैराग्राफ में, आपने मार्क कर लेना, इनको अंडरलाइन कर लें, इनकी डेफिनेशन साथ ही कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। और बाकी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्लीज आप उनके नाम सिर्फ बता दो, तो आपने नाम बता देना। 3 तरह के नॉर्मली बैकअप होते हैं, एक फुल बैकअप होता है, एक इंक्रीमेंटल बैकअप होता है और एक डिफरेंशियल बैकअप होता है। सबसे पहले फुल बैकअप। फुल बैकअप क्या होता है कि जी आपके पास जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है ना, ठीक है, आपने उसका बैकअप ले लिया आज, अगले दिन इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आई, 10% कंटेंट चेंज हो गया, सिर्फ 10%, लेकिन जब आप डाटा का दोबारा बैकअप लोगे तो फिर आप दोबारा से ये 10% भी होगा और पिछला 90% जो आपके पास रहता है, यानी कि जो आपके पास एक्चुअली तो पिछला 100% ही होगा ना। 10% चेंज होने से मतलब ये कि जो पीछे अब जो सेम डाटा, कंसिस्टेंट डाटा, वो 90% जो है वो सेम है, 10% तो नया डाटा है, टोटल फिर 100% हो गया। इसका फिर फुल का फुल ही बैकअप लेना है। ये नहीं कि जो नया सिर्फ चेंज हुआ है सिर्फ उतने का बैकअप ले, नो, सारे का सारा बैकअप लेना पड़ेगा। अगले दिन फिर कुछ 5% चेंजिंग आती है और आपने डेली बेसिस की रूटीन रखी हुई है बैकअप की, तो ठीक है जी, आपको फिर से 5% नया और 95% पुराना सारे का डाटा बैकअप दोबारा लेना पड़ेगा। आपको चीज समझ आई होगी क्या? 2 पॉइंट्स नोट कर लें। एक तो ये टाइम टेकिंग है, ठीक है जी, और नंबर 2 पे ये आपको कॉस्टली पड़ता है, ये एक एक्सपेंसिव मेथड है। कौन सा? फुल बैकअप। आपके पास भाई स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए। अगर मैंने 10 जीबी का डाटा लेट से बैकअप लेना, तो मेरे पास 10 जीबी की स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए ना। कल फिर मेरा 90 जीबी का डाटा और मैंने बैकअप लेना है, तो ठीक है, मेरे पास भाई कोई इस तरह की डिवाइस हो, मेरे पास इस तरह का कोई स्टोरेज जो है डिवाइस हो, SSD, HD, व्हाटएवर, कुछ भी टेराबाइट्स में, पीटाबाइट्स में पड़ी हो कि उसके ऊपर डेली बेसिस पे मैं बैकअप ले सकूं। मेरे पास उस तरह की स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए, उसकी इतनी मेमोरी होनी चाहिए मुझे इतना ज्यादा डाटा अगर स्टोर करना है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। दूसरा एक मेथड इससे अच्छा है, वो क्या है? इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि जो डाटा इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीमेंटल निकला इंक्रीज से, कि जो डाटा आपका इंक्रीज हुआ बस उसका आप बैकअप ले लें। लेट्स से अगर 10% चेंज हुआ है अगले दिन, तो सिर्फ आप नए वाले डाटा का बैकअप ले लो और उसको अलग कर लो, ठीक है जी। 90% जो डाटा आपका सेम है उसका बैकअप नहीं लेना, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? ये टाइम टेकिंग भी जरा कम है और ये कॉस्टली भी जरा कम है, सस्ता पड़ता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल बैकअप। अब इन दोनों में आपने कंपैरिजन से इसको समझना है, इन दोनों का कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करें, जरा अपने पास लिख ले कि इनका डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। डिफरेंशियल बैकअप ये होता है कि इसमें जब हम लोगों ने लास्ट टाइम कहीं पे फुल बैकअप लिया था ना, फुल बैकअप के बाद जो चेंज आया है, मुझे सिर्फ उस हिस्से का अगेन क्या लेना है? बैकअप लेना। लेट्स से मेरे पास मिसाल के तौर पे एक डाटा पड़ा हुआ था, ठीक है जी, आज मैंने उसका फुल बैकअप ले लिया। अब जब मेरे पास जो नया डाटा आएगा, लेट्स से 10% चेंजिंग के साथ आता है, 15% चेंजिंग के साथ आता है, तो मैंने उस फुल बैकअप से ऑनवर्ड, यानी कि लेट्स से आज की डेट है, मिसाल के तौर पे आज 12 अगस्त है, 12 अगस्त है, तो मैंने इस डेट से ऑनवर्ड आज मैंने फुल बैकअप ले लिया। उसके बाद 16 को जाकर ना थोड़ा सा डाटा चेंज होता है, तो मैंने इस 12 डेट से लेके 16 डेट तक का सारा डाटा दोबारा से बैकअप लेना है। उसके बाद क्या होता है? 18 को फिर मसला आता है, ठीक है जी, 18 को फिर से कुछ डाटा में चेंज आया, तो फिर मैंने देखना है कि जो मैंने प्रीवियस फुल बैकअप, नॉट इंक्रीमेंटल, जो मेरा प्रीवियस फुल बैकअप था ना, वहां से बैकअप लेना है मैंने। अगर तो मैंने 16 को दोबारा से फुल बैकअप लिया है, ये वाला, तो ठीक है, मैं फिर 16 से 18 तक 2 दिन का डाटा बैकअप लूंगा। लेकिन अगर मेरा 12 को सिर्फ फुल बैकअप था, 16 को जो मैंने बैकअप लिया है वो दोबारा से मैंने इंक्रीमेंटल सिर्फ बैकअप लिया है, तो फिर मैंने 18 को जो बैकअप लेना है वो किसका लूंगा? 12 से 18 तक, यानी कि पिछले फुल डाटा बैकअप से, फुल बैकअप डाटा से लेकर रिसेंट जो आज की डेट में चेंजिंग्स आ रही है वहां तक अगर आप बैकअप लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंस क्रिएट करना है आपने फुल बैकअप के साथ, ठीक है जी। ये 3 पॉइंट्स है। उसके बाद डाटा रिकवरी मेथड। अच्छा ये देखें, आपने बैकअप लिया होगा तभी आप रिकवर कर सकोगे, अगर आपने बैकअप नहीं लिया हो तो आप रिकवरी नहीं कर सकते। बैकअप लेने के लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स भी हैं।
आपने सिर्फ उसको पाथ, लोकेशन और अपने कंप्यूटर का वो पोर्शन बता देना है, वो खुद ही बैकअप ले लेगा। बैकअप के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हमने उन चीजों को दोबारा से रिकवर करना है तो फिर रिकवरी के भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं। रिकवरी के दो मेथड हैं, एक कि आप बने बनाए सॉफ्टवेयर यूज कर ले, और दूसरा कि आप सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन विंडोज की तरफ से बिल्ट इन एक ऑप्शन फीचर मिलता है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पे रिकवरी सॉफ्टवेयर। ये क्या है? रिकवरी सॉफ्टवेयर में जैसे रिकूवा है, जैसे ईज अस है, एक और आप लिखें ईज अस, ये बड़ा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। फिर इसके अलावा एक है ड्रिल डिस्क या डिस्क ड्रिल होगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास 3 मैंने मुख्तलिफ आपको रिकवरी के सॉफ्टवेयर बताए हैं कि जो डाटा आपने बैकअप लिया हुआ टूल्स के साथ, उन बैकअप्स को दोबारा से अपने कंप्यूटर के अंदर लाने के लिए, नए डिवाइस के अंदर लाने के लिए आप रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज करते हो। रिकवरी सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं। ईजास तो इवन बैकअप के लिए भी इस्तेमाल होता है और रिकवरी के लिए भी। कुछ बेसिक फीचर इनके फ्री होते हैं, बाकी ये पेड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो फिर आप डाटा क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो। तो ये रिकवरी के सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा सिस्टम रिस्टोर, ये एक ऐसा फीचर है, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, मैंने ना इसमें एक फीचर होता है सिस्टम रिस्टोर करने का, मैंने एक रिस्टोर सेट कर दिया। मैंने कहा जी आज तक की जितनी चेंजिंग है ना 12 अगस्त तक, इसका ना एक रिस्टोर सेट कर लेते हैं। मैंने रिस्टोर अभी सेट किया है, सेट रिस्टोर, नॉट सिस्टम रिस्टोर का फीचर मैं फुली इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा कि मैं डाटा को रिस्टोर नहीं कर रहा, जस्ट उसको सेट कर रहा हूं कि यहां पर ना मैंने अपना रिस्टोर सेट कर दिया है। 12 तक का डाटा समझ लीजिए मेरा, अब जो उसकी सिचुएशन है, जो मेरे कंप्यूटर की हालत है, जितना उसमें डाटा है वो सारा ना कंप्यूटर मेमोराइज कर लेता। अच्छा जी 12 अगस्त तक कंप्यूटर की ये हालत है, ओके। 13 को जाकर कोई मसला आता है, 14 तक मेरा हल नहीं होता, 15 को जाकर मेरा वो मसला हल हो गया, लेकिन मेरा डाटा कुछ मिसिंग है, कुछ चीजें मेरी करप्ट हो चुकी हैं, खाली हो चुकी हैं, फारग हो चुकी हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 15 डेट को बैठकर कंप्यूटर का ये वाला फीचर इस्तेमाल करूंगा, सिस्टम रिस्टोर। ये विंडो का बिल्ट इन फीचर है, कैसे इस्तेमाल करना है प्लीज आप सर्च करें, बड़ा आसान सा है। आपने वो सिस्टम रिस्टोर का टूल यूज करना है और आपका 12 अगस्त को जो आपने लास्ट टाइम जब रिस्टोर फिक्स किया था, सेट किया था, उस डेट को जितनी भी सिचुएशन थी, जो भी सिचुएशन थी, जो एक हेल्दी कंप्यूटर था, एक क्लीन और नीट डाटा था आपका, वो सारा आपको मिल जाएगा। कहां पर? 15 डेट को वो सारा चीजें आपकी आप रिस्टोर कर लोगे। ये तरीकाकार होता है सिस्टम रिस्टोर के टूल को इस्तेमाल करने का। मिसाल के तौर पे मैं आज अपने मोबाइल का एक रिस्टोर सेट कर देता हूं आज की डेट पे, 3, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन बाद या महीने बाद अगर मेरे साथ कोई मसला होता है तो इस महीने का डाटा तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैंने आज की डेट पर जो मैंने रिस्टोर सेट कर लिया ना, यहां तक का डाटा मैं इस टूल से हासिल कर सकता हूं। इसके दरमियान जो पूरा महीना गुजर गया और महीने के बाद जाकर इस महीने में मैंने पूरे महीने में, अगस्त के महीने में 12 के बाद मैंने कोई रिस्टोर नहीं लिया, और 12 सितंबर को जाकर लेट्स से मेरा कोई मसला आता है और मैं 13 को बैठकर वो सिस्टम रिस्टोर का फीचर अगर इस्तेमाल करूंगा ना, तो आज की डेट पे जो मेरे कंप्यूटर की सिचुएशन, जितना इसमें डाटा है, जो इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर है, व्हाटएवर कुछ भी है, वो सारा कुछ मुझे वापस मिल जाएगा। ये इस टूल को, ये इस फीचर का फायदा होता है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, दोनों को लिस्ट करने का कहा जा सकता है, दोनों के ऊपर डेफिनेशन आ सकती है, इसमें लिस्ट तैयार करें। बाकी मैंने ये हिसाब को पहले गाइड कर दिया, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।